और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी, तो मैंने इसको ना सेव कर लिया था। अच्छा, मैंने आपको जैसे कहा कि वर्बल बिहेवियर, सबसे पहले वर्बल बिहेवियर क्या होता है? जब हम एबीए में हम बात करते हैं ना, हर चीज हम बिहेवियर के टर्म्स में लेते हैं। स्किनर जो कि फादर है एबीए का, वो कहता है कि हम कुछ भी करते हैं ना, एक पहले थ्योरी आई थी कि एक स्टिमुलस होता है जो आपको इवोक करता है कुछ करने के लिए, यानी आप को कोई ना कोई चीज होती है जो आपको इवोक करती है कि आप कोई बिहेवियर करो या कोई काम करो, ठीक है। वो उसके बाद वो बस खत्म, बस एंटीसीडेंट और बिहेवियर। लेकिन उसके बाद स्किनर ने ये कहा कि ठीक है, आपको कोई चीज इवोक करती है कोई काम करने के लिए, कोई कोई एंटीसीडेंट होता है, कोई इन्वायरमेंट में कोई ऐसा स्टिमुलस होता है जो आपको इवोक करता है कि आप कोई बिहेवियर जो करो या कोई काम करो, लेकिन आपका जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना, वो उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन या वीकन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो स्टिमुलस जो है वो इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कि वो सामने मेरा वो पड़ा है, मेकअप किट पड़ी है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप। अब वो मेकअप क्या है, वो मेरे लिए एक स्टिमुलस है, एंटीसीडेंट है। मैंने वो मेकअप देखा सामने पड़ा हुआ और मैं गई और मैंने मेकअप शुरू कर दिया, ठीक है। ये मेरा बिहेवियर है मेकअप करने का। अब मैंने मेकअप किया, मेकअप करने के बाद मुझे मेरी बेटी कह रही है, मम्मा ये क्या बन गई, आप तो भूत बन गई, you know. So an aversive thing happened after my behavior, like consequence was not reinforcing, that was aversive. अगर कोई मुझे कहता है कि वाह वाह कितनी प्यारी लग रही है, तो मैं इन फ्यूचर वो मेकअप ज्यादा करती। लेकिन माय डॉटर सेड, मम्मा क्या तू भूत बन गई है, इतनी बुरी लग रही है, अब मैं दोबारा वो मेकअप करा भी होगा तो मैं नहीं करूँगी। आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर देंगे। आज ना बैठे, इसको बैठा लें, इसके बाद में छोड़ डाल दें। यार दोनों सुन सकते हैं, अपनी दीदी के साथ सुन रहा है, दोनों सुन नहीं चुप सुन भी पा रहे तो आ रही है। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया। आप लोग अपने माइक प्लीज म्यूट पे रखें, जब कोई क्वेश्चन करना होगा तो फिर उसको हम अनम्यूट कर देंगे। मैं बात ये कर रही थी कि स्किनर वाज द वन जिसने कहा कि आपके जो स्टिमुलस आपको इवोक करती है बिहेवियर के लिए, उससे ज्यादा कॉन्सिक्वेंस होता है, यानी उस बिहेवियर के बाद जो चीज होती है वो आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन या वीकन करती है। जैसे मैंने आपको बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल दी कि मैंने देखा सामने मेकअप किट पड़ी है, मैं उठी और मैंने मेकअप शुरू कर दिया। मेकअप करने के बाद मेरी बेटी ने मुझे कहा, मम्मा आप तो भूत लग रही हैं, राइट। तो मेरा जो कॉन्सिक्वेंस था वो प्लेजेंट नहीं था, सो दैट वाज अ वर्सिव कॉन्सिक्वेंस, जिसने मेरे बिहेवियर को स्ट्रेंथन नहीं किया, वीक कर दिया। मैं नेक्स्ट टाइम ये हरकत कभी भी नहीं करूंगी कि मेकअप पड़ा होगा और मैं कर लूंगी, बिकॉज आई नो कि इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा। तो जो बिहेवियर के बाद चीज हैपन होती है ना, जिसको हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, वो आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन या वीकन करती है। तो सेम हर बिहेवियर, पढ़ाई का, लिखाई का, बोलने का, हर चीज का जो बिहेवियर है ना, वो सारा इसी 3 चीजों पे रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व भी करता है। और एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस, ABC हम इसको बोलते हैं बीए में। स्किनर कहता है कि वर्बल बिहेवियर भी सेम इसी तरह है। एनवायरनमेंट में कोई एंटीसीडेंट स्टिमुलस होता है जो आपके वर्बल बिहेवियर को इवोक करता है, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस होता है जो उसको स्ट्रेंथन या वीकन करता है। बच्चे को प्यास लगी है, बच्चे ने मामा को आवाज दी, मामा ने मुड़ के नहीं देखा, ठीक है, आपको आपका कॉन्सिक्वेंस नहीं मिला। इन फ्यूचर शायद बच्चा वो माँ को कम आवाज दे, माँ तो सुनती नहीं है। तो गेटिंग माई पॉइंट, किसी भी बिहेवियर की तरह जो वर्बल बिहेवियर होता है वो भी एंटीसीडेंट बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड होता है। कोई एनवायरनमेंट में स्टिमुलस होता है जो आपके बिहेवियर को इवोक करता है, आप वो बिहेवियर वर्बल शो करते हो, और उसके बाद उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो उस बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इसके 6 ऑपरेंट्स हैं, मैंड, टैक्ट, इंट्रोवर्बल, टेक्सचुअल, एक्विक और ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑपरेंट है वर्बल बिहेवियर का, दैट इज मैंड। मैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम डिमांड। डिमांड हम कहते हैं ना, डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, कुछ मांगना, तो दिस इज कॉल्ड मैन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेंट होता है। अगर आपका मैन नहीं होगी तो आपका वर्बल बिहेवियर, यानी लाइक इफ यू हैव टू स्टार्ट योर वर्बल बिहेवियर ट्रेनिंग, सो फर्स्ट थिंग इज मैन। और मैन के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपका एंटीसीडेंट स्टिमुलस इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें आपका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू आर नॉट हंग्री यू विल नॉट आस्क फॉर फूड, इफ यू आर नॉट थर्स्टी यू विल नॉट आस्क फॉर वाटर। अगर आपकी मोटिवेटिंग ऑपरेशन पीछे नहीं है
वो फैक्टर आपके पीछे नहीं है तो आप मैन नहीं करते, आप रिक्वेस्ट नहीं करते हो कभी भी। तो मोटिवेटिंग ऑपरेशन जो होता है यहाँ पे एंटीसिडेंट स्टिमुलस नहीं है बिहेवियर कोई वो करने वाला, यहाँ पे आपका मोटिवेटिंग ऑपरेशन है। यानी यू आर थर्स्टी, यू नीड वाटर, और आप पानी मांगोगे। आपको भूख लगी है तो आप खाना मांगोगे। कोई भी चीज आप जो भी इन्वायरमेंट में इतना इवोक नहीं करी जितना आपका मोटिवेटिंग ऑपरेशन जो है वो मैंड को इवोक करता है। तो मैंड के बारे में थोड़ी सी चीजें कि मैंड इज ए रिक्वेस्ट, इट इज ये एक रिक्वेस्ट होती है, ये डिमांड होती है, आप इसे कह देते हैं। जब आपको कुछ चाहिए होता है तो फिर आप मांगते हो। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड सेज आई वांट कुकी, कैन आई हैव मोर टाइम, मिल्क प्लीज, जो भी चीज उस बच्चे को चाहिए। और मैंड किसी चीज के लिए भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकती है। लाइक मैं पूछती हूँ कि यार वो कोई एड्रेस पूछती हूँ आपसे कि हीरा जरा प्लीज मुझे बताना ये बिल्डिंग 67 कहाँ है। दिस इज ऑल्सो मैंडिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर एन इन्फॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट है, ये डिमांड है, रिक्वेस्ट है, इसको मैंड कहते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे डेवलप होती है। सबसे पहले क्या, अब आपका बच्चा नॉन वोकल है लेकिन आपने उसको कम्युनिकेशन सिखानी है, तो आप कोई ना कोई तो मीन ऑफ कम्युनिकेशन दोगे कि जिससे वो आपकी चीज आपसे मांगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बच्चे को हम खुद ही सोच के कि यार इसका टाइम हो गया दूध का, इसको दूध दे दो, यार इसे प्यास लगी होगी पानी पिला दो, ये चाहिए होगा ये दे दो, आप उसको मांगने को ही नहीं दे रहे हो। तो जब तक वो मांगेगा नहीं, डिमांड नहीं करेगा, तो वो मैंड कैसे उसमें डेवलप होगी। नो डाउट वो मोटिवेटेड है लेकिन आप उसकी वो चीज बगैर कहे पूरी कर रहे हो। तो क्यों हमें मैन क्यों टीच करनी होती है? टीचिंग ए चाइल्ड टू मैन इज क्रूशियल, इट इज नॉट अनकॉमन फॉर लर्नर्स टू एंगेज इन प्रॉब्लम बिहेवियर सेल्फ इंजूरियस। अब बच्चा क्यों प्रॉब्लम बिहेवियर में आता है? बिकॉज उसको कोई चीज चाहिए और उसके पास मांगने का मीडियम नहीं है, या उसको हमने मैन करना सिखाया ही नहीं है। उसका फॉर एग्जाम्पल बैठे बैठे रो पड़ा, माँ कहती है यार इसको प्यास लगी, उसको पानी दे दिया, तो उसने सीखा ही वही है, मैं रोऊंगा तो मुझे पानी मिल जाएगा, या मैं ये चीज उठा के फेंकूंगा। लिटरली एक मदर उसने इस तरह से कप उठा के फेंका, उसने कहा इसको पानी चाहिए, उसने पानी ला दिया। तो दिस इज हाउ यू हैव स्ट्रेंथेंड द बिहेवियर कि एक बच्चा है, आप कह रहे हो फीडर फेंका, इसका मतलब इसको दूध चाहिए तो दूध दे दिया। अब एक बच्चे ने लर्न कर लिया है कि मुझे जब दूध पीना है मैं फीडर उठाऊंगा और फेंक दूंगा और मुझे दूध मिल जाएगा। सो दैट दिस इज हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपको अपने बेटे की एग्जांपल देती हूँ। अभी आपने देखा इज नॉन वोकल ऑल्सो, 18 ईयर्स का है। मैं इनफैक्ट उसी के कमरे में बैठी हूँ, अपने कमरे में ये लेटा हुआ था और एकदम ना इसने बड़ी अजीब सी आवाज निकाली। अब एक 18 ईयर्स का बच्चा है, नॉन वोकल है, इतनी जोर से इसने आ किया तो मैं भागी भी आई कि शायद इसको करंट लग गया है, समथिंग हैज हैपेंड। और जब मैंने दरवाजा खोला तो सब मजे से बेड पे सोए हुए थे, लेटे हुए थे और ना अपना म्यूजिक सुन रहे थे। मुझे इसने इशारे से कहा कि लाइट ऑफ कर दो। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने एक आवाज निकाली लेटे लेटे, मैं भाग के आई, ही गॉट हिज अटेंशन, ही हैज लर्नड। एक इंसिडेंस हुआ है, सिर्फ एक इंसिडेंस हुआ है कि उसको अटेंशन मिली है। अब नेक्स्ट डे फिर वही आवाज, अब मैं घर पे नहीं थी, बेटी भाग के गई कि भाई को क्या हो गया। थर्ड डे फिर वही आवाज, बाबा भाग के गए कि क्या हो गया। बच्चा काफी था बस, he has learned this is how I have to call them। बहुत आसान है ना, जोर से चीखो कोई ना कोई भाग के आ जाएगा। so he has learned it। अब जब हमने लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग बहुत क्रूशियल होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब मैंने सोचा कि नहीं यार इसको एक्सटिंक्शन पे डालना है, दिस इज नॉट राइट। मुझे पता चल गया इसके बिहेवियर का फंक्शन अटेंशन है, ये अटेंशन के लिए ये आवाज निकालता है। अब हमने उसको अटेंशन देना छोड़ दी। अब जब हमने उसको अटेंशन देना छोड़ी तो वो आपका बिहेवियर एस्केलेट करता है। मैंने आपको कहा ना कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था, अब एकदम से कोई आपको कहे कि नहीं उठ के जाओ खुद बनाओ, तो आप एजिटेट हो गए। अब ये रिमोट है टीवी का, मैं रोजाना टीवी चलाती हूँ, ऐसे करके टीवी चल जाता है। एक दिन टीवी नहीं चला, ठीक है, अब मैं अच्छी भली समझदार हूँ, आप समझदार हैं, हम सब क्या करते हैं, बार बार बटन दबाते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला खिलाएंगे, और समटाइम्स तो ज्यादा ही गुस्सा चढ़ा हुआ है तो सोफे पे या टेबल पे उसको मारते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टूपिड। हमें पता है, हम लोग सेंसिबल हैं, क्या सेल खत्म हो गए होंगे। लेकिन क्या हुआ कि आपका वो बटन दबाने का बिहेवियर रीइंफोर्स हुआ था। एवरी टाइम यू प्रेस द बटन टीवी इज ऑन, एवरी टाइम यू प्रेस द बटन टीवी इज ऑन। अब जब टीवी ऑन नहीं हुआ तो वो आपका बिहेवियर एस्केलेट किया, जोर जोर से बटन दबाए, इधर उधर हाथ पाँव मारे आपने। यही बच्चों के साथ होता है। बच्चे ने एक चीज लर्न कर ली हुई है कि मैं रोऊंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, मैं ये चीज फेंकूंगा तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अब जब आप वो बात पूरी नहीं करते तो वो चीजें एड अप करता है। शायद वो आपके बाल खींच ले आके, शायद वो आपको बाइट करे, शायद अपने आप को पिंच करना शुरू कर दे। सो ही ट्राई एवरीथिंग कि किसी तरह उसकी बात पूरी हो जाए। दिस इज वाई हम फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करते हैं। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होता है वो मैंड होता है कि आप बच्चे को डिमांड करना सिखाओ, रिक्वेस्ट करना सिखाओ।
तो पर्पस ऑफ फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इज टू रिप्लेस द प्रॉब्लम। वही बात आपने करनी है कि अपने प्रॉब्लम बिहेवियर को रिप्लेस करना है एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट वे के साथ कि वो बच्चा आपसे नाइसली रिक्वेस्ट करे, इससे आपके प्रॉब्लम बिहेवियर डिक्रीज होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात वही आ गई मोटिवेटिंग ऑपरेशन की कि आप सबसे पहले यू लुक फॉर मोटिवेटिंग ऑपरेशन के बच्चे का मोटिवेशन क्या है। इसी मोटिवेटेड फॉर द फूड, अगर तो वो उसको खाना ही नहीं चाहिए तो वो आपसे कभी भी खाना नहीं मांगेगा, या अगर उसको पानी नहीं चाहिए तो वो पानी नहीं मांगेगा, ठीक है। तो उस वक्त वो चीज मांगेगा जिस वक्त उसको चाहिए। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि जब बच्चे का मोटिवेशन वहाँ पे है तब आपने उसको मैंड करना सिखानी है। फॉर एग्जाम्पल उसको ये मोबाइल चाहिए, तो वो आपको इशारा कर रहा है, तो अब उस वक्त आपने उस इशारे को किसी अप्रोप्रिएट चीज में बदलना है कि वो तरीके से आपसे मांगे। अगर तो वो नॉन वोकल है तो वो आपको कार्ड दे फॉर मोबाइल, और अगर नहीं तो साइन पे आपने लाना है, फैक्स पे आपने लाना है, जिस चीज पे लाना है कि वो आपको तस्वीर दिखाए या अप्रोप्रिएटली आपसे मांगे, तब आपको वो चीज मिले। तो हमने उसको मैन प्रॉपर तरीके से सिखानी है। अब इसमें मोटिवेटिंग और ऑपरेशन तो मैंने पूछूं समझा दिया एक कि सवाल, जी क्या जी मैं पूछ सकती हूँ एक जी जी सवाल और? ये जैसे मेरा बेटा है ना, कभी कभी अपने फादर के साथ इस तरह बहुत होता है इसके साथ कि जब भी उसके अब्बू उसको उठाएं या उसको प्यार करे तो ही गेट रियली एंग्री ना, तो वो हमेशा अपनी ना इस रिस्ट पे ना मतलब एक बाइट कर लेता है बकायदा। उसके बीच में इस तरह शुरू कर देता बाइट के बकायदा, मतलब उसका ना वो बिल्कुल स्किन वहां से जाने लगा था। तो हमने काफी फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं, आप थोड़ा ना मतलब इसके साथ कम वो करें, अगर आपकी वजह से बहुत गुस्सा हो रहा है तो ये और एग्रेशन इसका बहुत बढ़ रहा है। तो एक दिन वो उठा और मेरे जैसे हस्बैंड ने इनको जैसे ही उठाया तो उन्होंने उनकी फिंगर पे काट लिया, और इतना जोर से मतलब काट लिया, मतलब ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि इससे पहली बार उनको काटा और काफी खतरनाक काटा। तो अभी मतलब लाइक 2-3 वीक्स हो गए कि अब तक इसने काटा अपने आप को भी नहीं है और ना उनको, क्योंकि हमने फिर इसको काफी रिलैक्स किया, हमने इसको तंग नहीं किया, हम इसको ज्यादा तंग नहीं करते, उठाते नहीं है जबरदस्ती कि आओ गोदी में आओ प्यार करें हम तुम्हें, लाइक ही गेट्स इरिटेट तो ये अपने आप को बहुत मारता है ना, दूसरों को तो नहीं लेकिन अपने आप को बहुत वो करता है। तो मतलब ये भी ऑटिज्म का एक वो ही है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इस ग्रुप में ऐड हुई और मुझे पता चला, क्योंकि मुझे खुद अभी लाइक 2-3 मंथ्स पहले ही पता चला कि मेरे बेटे को ये चीज है। वरना मतलब आपको पता है ना, घर में मतलब दादी ऑटिज्म होती हैं तो नंदे होती हैं, ऑटिज्म वो के लोग सब साथ कहते नहीं इसको बच्चा लेट बोलता है। नहीं, ऑटिज्म के साथ आप इसको एसोसिएट ना करें, क्योंकि देखो ये बहुत नेचुरल चीज़ है। आपको मुझे हमें सबको स्पेस चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं, कुछ हाइपर सेंसिटिव होते हैं। यानी कुछ बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कडल करें, बहुत प्यार करें, वो आपको चिपकेंगे, क्लिंजी हो जाएंगे आपके साथ। कुछ बच्चे कहते हैं यार हमें हाथ नहीं लगाओ, आप जैसे हाथ लगाओगे। अब उसके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन ही आपको बताने का कि आई डोंट लाइक योर टचिंग, अब मैं आपका मुझे नहीं पसंद। तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ढूंढेगा कि जिससे उसको रिलीफ मिल जाए। ठीक है मैं आपको काटता हूँ, मेरी जान छूट जाती है, तो ये लर्न कि मैं काटता हूँ तो बाबा मुझे छोड़ देते हैं या मुझसे परे हट जाते हैं। तो इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन ना। तो हमें देखना ही होता है कि बच्चा उस वक्त चाह क्या रहा है, उसका फंक्शन क्या है बिहेवियर का। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि ऑटिस्टिक बच्चा करे, कोई भी बच्चा जो बोल नहीं पाता है वो कर सकता है ना। अच्छा, अभी आप जैसे कहते हैं री फोर्स के लिए हम जैसे इसको वो करवाएं कि ये दूध का खुद बोले, तो ये अक्सर तो फीडर उठा के मेरे पास ले आता है। मैं काफी टाइम इसको प्यार से कम्युनिकेट भी करती हूँ कि ये लो दूधू, ये दूध है, दूधू है, तो ये नहीं बोलता आगे से। तो मैं मतलब क्या करूँ कि मतलब ये इस तरह बोले मुझे, कि मैं इसका किस तरह मतलब वो करूँ ट्रीटमेंट, कि जब ये दूध मुझसे मांगे तो मैं किस तरह इसको फिर दूं, बोल कर दूं या उस वक्त इसको ना दूं जब तक ये ना बोले? अच्छा, आइडियली तो यही होता है। अब आपके पास फीडर लेके आया तो आप उससे पूछें कि आपको क्या, अब आपके पास लाया तो आपको पता चल गया कि इसको फीडर चाहिए, राइट। तो आप उसको फीडर भर के दे जी। देते हो तो उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आप ठीक है आप उसे कह रही हो, एक तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कंसिस्टेंट रहें उस पर, एवरी टाइम यू टेल हिम के दूधू। और अब आप उसके फीडर लेके आता तो आप उससे पूछे क्या चाहिए, दूधू दूधू, या कोई वर्ड आपको दे दे, डू कह दे, ब कह दे। जैसे बच्चे पानी के लिए मम बोलते हैं स्टार्ट में, बट आपको पता होता है पानी मांग रहे हैं तो आप इनिशियली उसको वो दे देते हो। ठीक है, जब आपको लगता है कि बच्चा दू भी कह रहा है या द भी कह रहा है, हर दफा आपको लगता है कि 3-4 दिन कंसेक्टिवली आपने पूछा क्या चाहिए तो बच्चे ने द बोला है, तो फिर हम इसको शेप करेंगे। अब हम उसको द पे नहीं देंगे, अब वो हम उसको तब तक नहीं देंगे जब तक वो दू नहीं बोलेगा, फिर वो दूधू नहीं बोलेगा। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते हो, इस तरह आप वर्ड्स को शेप अप करते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।
ठीक है, तो हम बात मुझे जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे पूछना था कि बच्चे के साथ मल्टी लैंग्वेजेस में हम बात कर सकते हैं, मतलब अगर हम बच्चा बिल्कुल वोकल नहीं है, नॉन वर्बल है, और अब हम उसके साथ इंग्लिश भी बोल रहे हैं और उर्दू भी बोल रही हैं, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। बच्चे बच्चे को पहले एक लैंग्वेज पे तो हम लेकर आए, तो एग्जैक्टली प्लीज जब इसका मुझे लैंग्वेज गाइड करें डेवलपमेंट कि बच्चे। फेज, आपके बच्चे का कोई डायग्नोसिस है? जी, मेरा बेटा जीडीडी है और माशाल्लाह वो अभी 6 साल का है, लेकिन टोटली नॉन वर्बल, कोई वर्ड भी नहीं बोलता। अब जाके उसने बैबलिंग साउंड जो है वो शुरू किए हैं, जैसे 6-7 माह के बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो जब इसको बहुत ज्यादा कोई चीज चाहिए हो तब इसके मुंह से एकदम निकलता है दे 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 ऐसे। तो उस चीज को हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बार बार कहते हैं ये देखे भी इसने फिर बोला है इस तरह से। तो यानी अल्लाह बड़ा अच्छा बोल अच्छा, लेता है। जब ये है अब कि जान जब बच्चा मांगता है ना कोई चीज, अब वो दे दे हर वक्त बोलता है या मतलब किसी वजह? अच्छा, होता जब ये भी है उसको कि कुछ चाहिए। हाँ, जब उसको कुछ चाहिए तो उस वक्त उसकी रीइंफोर्समेंट ये है कि आपको वो चीज उसको दे दो, ठीक है। उस वक्त आप उसे बार बार बुलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शायद वो एजिटेट हो जाए, ठीक है। फॉर अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल तो उसको लैंग्वेज उसको का ये मुझे बता चाहिए, दें क्योंकि उसने हम। कहा कि दे दो तो आप फौरन उसको दे दो, बस उसकी रीइंफोर्समेंट यही है। क्योंकि जो मैंड होती है ना, अच्छा जो मैं आपको अभी लेक्चर दे रही हूँ, उसकी रीइंफोर्समेंट ये होती है कि जो बच्चे को चाहिए वो आप उसे दे दो। इसकी रीइंफोर्समेंट बहुत स्पेसिफिक होती है। उस वक्त आपका ये नहीं चलेगा कि आप उसे बार बार बुलाओ। हाँ, किसी और वक्त में कुछ कहना है तो कह लो, लेकिन उस वक्त आप जो कह रहे हैं वो आप दे दो उसको। लैंग्वेज का बता दें कि मतलब मल्टी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश उर्दू हम आमतौर पे अपने बच्चों के साथ हाँ, मैं वही बोलते कह हैं। रही थी कि जो आपकी इनिशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट फेज होती है ना, उस पे तो वो नहीं है रिकमेंडेड कि आप 2 लैंग्वेजेस बोलें। बच्चे की जब तक लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो आप किसी एक लैंग्वेज पे स्टिक करें और एवरीबडी अराउंड शुड स्टिक टू दैट लैंग्वेज। हाँ, जब वो डेवलप हो जाए तो बच्चे में पोटेंशियल होता है कि वो मल्टी लैंग्वेजेस भी सीख लेता है, लेकिन जब डेवलप हो रही होती है, जब आपने लैंग्वेज डेवलप करनी है, फिर आप उसे कंफ्यूज ना करें मिक्सचर लैंग्वेजेस में। हो सकता है वो इसी वजह से बोल ना पा रहा हो, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं बाहर सेटल होती हैं, उनका प्रॉब्लम ये अकेले रहते हैं, वो घर में कोई लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, बाहर कुछ, बच्चा कंफ्यूज। टिपिकली डेवलपिंग बच्चे भी बहुत देर तक नहीं बोल पा रहे होते, फिर उनकी वो हेजिटेशन भी नहीं जा रही होती। तो इट्स बेटर कि एक लैंग्वेज पर स्टिक करें जब लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि जिस तरह मेरा बेटा है वो तकरीबन आप उसे कह रहे हैं कि वो प्री वर्बल है, अगर उसे कोई भी उसकी जो नेसेसरी नीड है वो एक सेंटेंस यूज नहीं करता, मगर एक वर्ड में वो अपनी बात कन्वे कर देता है, मगर वो ज्यादातर वर्ड जो है वो इंग्लिश के यूज करता है कि उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर उसे भूख लगी है तो वो आके किचन में खड़ा होकर कहेगा कि ईट ईट ईट, या उसकी कोई फेवरेट डिश होगी, अगर उसे फ्रेंच फ्राइज खाना है तो वो उसका नाम भी लेता है कि जिस तरह फ्रेंच फ्राइज है या इस तरह की है या वाटर है, या उसे पूल में बैठना है तो पूल वो यूज करेगा। मैं उसके अराउंड वो सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पा रहा है कि उसको अपनी बात किस तरह कन्वे करनी है, और जब वो नहीं कर पाता तो वो उसी तरह फिर अपनी जो है ना हेड हिटिंग बिहेवियर आजकल उसने बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया हुआ है कि बहुत ज्यादा वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, या अपना सर वॉल में मार रहा है, या अपना हेड जो है वो सिस्टर जो उसकी है तो वो उसके हेड में वो हेड हिटिंग करता है। तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है इस तो ये बिहेवियर जो को? जब मैन ट्रेनिंग हमने देनी होती है कि बच्चा मांगे, तो उसमें हम इस तरह की चीजों को अवॉइड करते हैं। जैसे आपने कहा ना ईट, ईट क्या, मोर, बच्चों को सिखा देते हैं जी मोर, आई वांट मोर। मोर क्या, ईट क्या, मतलब ईट इज नॉट अ प्रॉपर मैन। तो बेहतर ये है कि बच्चा वो चीज मांगे जो उसको चाहिए, और ये बहुत नेचुरल होता है प्रॉब्लम बिहेवियर आना, कि जब बच्चा अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो वो फिर इस तरह का प्रॉब्लम बिहेवियर करता है। लेकिन उस प्रॉब्लम बिहेवियर को आप लोग खुद ही फिर स्ट्रेंथन कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे ने आपसे कुछ कहा, आपको नहीं समझ आई, उसने प्रॉब्लम बिहेवियर शो किया, तो अब यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपके पास आया, उसने कहा ईट, आपने कहा क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पूछ रहे, उसको नहीं समझ आ रही,
उसने आपको बाइट कर दिया, उसने आप हेड बैंगिंग स्टार्ट कर दिया, भाग के गए, आप उसे पकड़ा, अब आप उसे हर चीज दिए जा रहे हो, ये चाहिए बेटा, ये चाहिए बेटा, ये चाहिए। तो इनडायरेक्टली यू आर गिविंग हिम द मैसेज कि जब आप ये करोगे तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। आप समझ रही हैं मेरी बात? तो दिस इज इजी कि मैं एक दीवार में जाके टक्कर मारूं और आई विल गेट एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। Hello, ma'am. Are you listening? यस यस, आपको आवाज आ रही है मेरी? Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम जी मैम मुझे एक क्वेश्चन करना था। मेरा बेटा है 4.6 का, हाँ हाँ। तो हमने उसके 3 इयर्स पे टेस्टिंग करवाई थी, पर उसका ऑटिज्म बॉर्डर लाइन पे था, ऑटिज्म डायग्नोज नहीं हुआ। पर कुछ चीज़ें हैं जो कि लगती हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे इशू आ रहा है वो हर चीज़ खाते हैं, लाइक सोप खाएंगे, हैंड वॉश खाएंगे, लोशन, कॉस्मेटिक के आइटम्स जो होते हैं, हर चीज खाने की कोशिश करते हैं। और उन्हें पता होता है मदर देखेंगी तो वो छीन लेंगी, तो वो फौरन से छुपा वहां बैठे रहेंगे कि अभी मदर हटे यहाँ से तो मैं खाऊं। उनको इस चीज का पता है कि गलत है, छुप के खाएंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? उनके अंदर कोई नीड है इस चीज की, या मैं किस तरह रोकूं? बहुत मुश्किल। कहीं किसी के घर भी जाएंगे वहां पे भी सोप खाना है, अच्छा, इस पे ना मैं दोबारा एक लोशन लेक्चर खाने हैं। रखूंगी। ये पाइका होता है एक प्रॉब्लम जिसमें बच्चे नॉन एडिबल जी चीजें जी। खाते हैं, उसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। इस पे हम लोग दोबारा एक रखेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। आज तो स्पीच का था और वो भी मेरा ख्याल है खत्म होने वाला है 5-7 मिनट में मैम दोबारा। तो अगर आपके मैम किसी मैम प्लीज, जी जी, अगर आप कोई छोटी मोटी मुझे कोई टिप्स दे सकें, क्योंकि मैं आजकल इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो कोई अभी तो छोटी टिप फिलहाल के अभी मुझे अभी suggest- फिलहाल आप उसका रिस्पॉन्स ब्लॉक ही करें, उसको मत खाने दें, क्योंकि इसकी भी रीजंस होती है ना। पर मुझे नहीं पता कि उसका फंक्शन क्या है, इन चीजों का कोई सेंसरी इशू है या इट्स बिहेवियर है या क्या है। हर चीज मुंह में लेने की आदत है इनकी वजह से। हाँ, तो उसको देखना पड़ेगा ना, हो सकता है उसका सेंसरी इशू हो, एक्सेसिव माउथिंग या जी पाइका जी। की रीजन सेंसरी इश्यूज भी हो सकते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा 8 इयर्स का है और इसका डायग्नोसिस 6 इयर्स तक ऑटिज्म नहीं स्पीच डिले में था, और जब ये 6 इयर्स का हुआ तो इसको ऑटिज्म डायग्नोस हुआ। अम, अब ये है कि इसकी स्पीच ही इसका मेन इशू था, बिहेवियर थोड़े बहुत थे लेकिन वो इतने नहीं थे, इवन सोशली भी वो अच्छा था। तो मुझे ये है कि अब वो अपनी सारी नीड्स बता देता है, सेंटेंसेस में बताता है, लेकिन जिस तरह से बच्चे 8 इयर्स के, या जिस तरह आप कह रहे हैं 5 साल का बच्चा इतनी स्टोरीज बताएगा, मैं यहाँ गया या मैंने ये किया और या मैंने ये मेरे साथ हुआ इवेंट्स, और इस तरह एक जनरल डिस्कशन वो नहीं करता है। तो मैं क्या करूं कि वो करने लगे। अगर मैंने उसको स्टोरी सुनाना स्टार्ट की है और मैं पूछती हूँ कि फिर स्टोरी में क्या क्या हुआ, कि मैं इवेंट्स पूछती हूँ, जिस तरह बेशक कुछ स्मॉल सेंटेंसेस या वर्ड्स में ही बताया कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, वो बता देता है। लेकिन ये कि मैं उसको एक जनरल टॉकिंग पे कैसे लाऊं? अब ये तो खाना पीना, नहाना, वॉशरूम जाना, यानी बस वो नीड्स पूरे सेंटेंस में बताएगा, बाहर जाना है, कहाँ जाना है, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं बताएगा। और वर्बल स्ट्रीमिंग करता है कि वो बहुत ज्यादा ना डिफरेंट वॉइसेस निकालता रहेगा जो वो उसने सुनी है। जिस तरह आज मैं उसका अपने छोटे बेटे क्या को है, साउंड से पढ़ाने को थेरेपीज का बोलता रहा। क्या सीन है? थेरेपीज हो रही हैं उसकी या किस किस हाँ लेवल? जी, हाँ जी, जब इसका डायग्नोसिस हुआ था उसके साथ ही इसकी थेरेपीज भी मैंने स्टार्ट कराई थी। ये ऑटिज्म सेंटर में भी जाता रहा है, अब आजकल नहीं जा रहा है, लेकिन अमेजिंगली मेरे साथ ये बहुत मुझे हैरानकुन बात है कि जब इसने सेंटर में इसने स्टार्ट किया, इसके जो सेंटेंसेस थे और इसके बहुत ज्यादा एकेडमिक वाइज भी इसने ग्रो किया, और अब ये नहीं जा रहा। लेकिन ये घर में था तो हम लोग आपस में इसे बात करते थे, तो मुझे इसमें फर्क लगा। मे बी घर में, अब आपस में सब लोग भी घर में रहते थे तो ज्यादा बात करते थे। इस तरह से इसका है कि अभी आजकल 3-4 मंथ से नहीं देखिए, मुझे चलता। नहीं पता कि अभी उसका स्टेज क्या है, किस स्टेज पे है। ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है ना। पहले बच्चा वर्ड्स पे आता है, फिर उसकी अभी इंट्रावर्बल स्टेज आई है कि नहीं आई कि वो कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सके, सवालों के जवाब दे सके। सो आई एम नॉट श्योर कि अब वो किस लेवल पे है। तो उसके लिए तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि उसकी क्या चीज़ें अचीव हो गई हैं, कौन से माइलस्टोन्स रह गए हैं, किस लेवल पे वो है, तो ताकि हम उसको पता चले कि उसे कैसे लेके चलना है आगे। मैम अच्छा, सही है। तो लेकिन यानी कि अगर ये मैं आपको जो बता रही हूँ कि वो नीड बेस्ड सेंटेंसेस बोलता है, फोन लेना है, मुझे नहाना है, कपड़े गीले हैं, कपड़े चेंज उतारने हैं, चेंज करने हैं,
इस तरह से है, और जो कमांड्स है वो जरा थोड़ी जल्दी जल्दी ले लेता है, जो कहो कर लेता है। तो इस तरह इस स्टेज पे है। तो लेकिन कॉन्वर्सेशनल या एक जिस तरह जनरल बच्चे बातें करते हैं वो वैसे नहीं है। अच्छा, ये इंट्रोवर्बल स्टेज पे नहीं आया है अभी, आपको मैन कर लेता है, चीज़ों को अब देख के बता देता है कि ये क्या है, ये क्या है, एनवायरनमेंट में चीज़ें रिकॉग्नाइज कर लेता है। जी अच्छा, तो जी बता देता है। इंट्रोवर्बल स्टेज पे फिर उसका ये कि अब पता नहीं उसका ABA करा रहे हो आप, कौन सी थेरेपी करा रहे हो, क्योंकि उसमें इंट्रोवर्बल का बकायदा पूरी डोमेन होती है जिसमें आप कॉन्वर्सेशनल आपका बच्चा होता है, इसमें आप स्टार्ट करते हो बहुत इनिशियल लेवल से, फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हो, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर कॉन्वर्सेशन, और फिर बैक एंड फोर्थ आहिस्ता आहिस्ता चलता है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मुझे नहीं पता कि आपने क्या बच्चे का प्लान क्या चल रहा है, किस लेवल पे है उसका, ABA हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लेवल पे? उसकी तो ये इम्पैक्ट में जा रहा था, लाहौर में जो एक सेंटर है, और वहाँ पे इसकी थेरेपी थी, और जो इसकी थेरेपिस्ट थी वो तो बहुत बेसिक लेवल पे काम जरा करती थी। अब ये था कि कभी स्टोरी टेलिंग करवा देती थी, कभी वो जो कार्ड्स होते हैं उस पे कि ये क्या कर रहा है, बॉय क्या कर रहा है, ये चीजें कि ये क्या हो रहा है सराउंडिंग में, या इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस किस्म की चीजें वो ज्यादा करवाती थी जितना मैंने देखा है। तो वो इस तरह था। मुझे इस तरह का ABA का इस तरह नहीं पता कि स्टेप्स हैं, ये तो मुझे भी पता चला है, लेकिन वो बहुत बेसिक सी थी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, यही तो डायलेमा है पाकिस्तान में कि ABA प्रॉपर हो नहीं रहा ना। लोग ABA का नाम तो यूज करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं ABA होता क्या, उसकी डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, फिर हर डोमेन में आपने स्टेप वाइज चलना होता है ना। तो अब 6 साल का बच्चा, अब मुझे नहीं पता कि उसका कोई IP है आपके पास उसका, कि क्या प्लान बनाया है उन्होंने? हाँ जी वो है, तो मुझे याद नहीं है क्यों मैंने वो रखा हुआ है, लेकिन बेसिकली वो यही था। वो तो कहती थी कि आप इसको कुछ फ्रूट्स बता दें, कुछ वेजिटेबल्स बता दें, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत बेसिक है उसके हिसाब से, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं कर रहा था। अगर मैं उसको बेसिक्स की बजाय उसको मैंने सारे करवा दिए वही देखिए तो वही तो हमारा पाकिस्तान प्रॉब्लम क्या है हमारा यहाँ पे। अब देखो ना, एक बच्चा जिसकी रेपुटोर में ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं, यानी आप मैट्रिक पास कर चुके हो और आपको कोई 5वीं क्लास से फिर से पढ़ाना शुरू कर दे तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है ना। तो सबसे पहले जब आप बच्चे के साथ काम शुरू करते हैं, आप उस बच्चे का बेस लाइन लेते हैं, उसका लेवल आइडेंटिफाई करते हैं वो असेसमेंट के थ्रू। अच्छा, ये बच्चे का लेवल है, यहाँ से आगे चलना है, कौन सी चीज में वो कहाँ खराब है। ठीक है, अगर आप कह रही हैं कि बहुत बेसिक चीजें करा रहे थे, वो इससे बहुत आगे था, तो बच्चा नेचुरली रिग्रेस कर जाएगा ना। वो फिर उन चीजों से भी एजिटेट होगा थेरेपी सेंटर में कि यार ये बच्चों वाली चीजें मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो इससे बहुत ऊपर के लेवल का हूँ। आपका वैसे भी आप सोचें कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है। आपका टिपिकली डेवलपिंग बच्चा भी जो 5th क्लास का और आप उसे प्ले ग्रुप में बिठा दो तो उसका लेवल कहाँ जाता है। ठीक है, तो पहले असेसमेंट करनी होती है ताकि आपके बच्चे का लेवल पता चले कि बच्चा किस लेवल पे है, उससे आगे आपने चलना होता है। तो इस तरह मैं बच्चे को बगैर ऑब्जर्व किए या उसका प्लान देखे मैं आपको नहीं सीरियसली आई एम सॉरी बता सकती कि उसके साथ अब क्या होना चाहिए। मुझे यही नहीं पता हुआ क्या है उसके साथ इस एज में, आगे क्या करना है। ठीक है, पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या किया उसके साथ। सही है, हेलो, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि मेरा जो बेटा है वो वर्डन है और उसको कोई 10 टाइम्स कोई वर्ड बताया जाए तो वो माशाल्लाह सीख लेता है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि उसको कोई क्वेश्चन करे तो वो उसका आंसर दे। मतलब उससे पूछा जाए क्या हाल है तो वो बताए कि मैं ठीक हूँ। ये उसको कैसे बताया जा सकता है? यही बात तो मैं अभी इनको भी बता रही थी, अभी जो मॉम मेरे से बात कर रही थी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अभी जो मैं मैन की बात कर रही थी, सबसे पहले स्टेज मैन आती है,